हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपने लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करने वाले आयुपेक नोमेनक्लेचर। और ये बात का गारंटी है भैया, इससे एक ना एक क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आज हम लोग भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण सीखने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है भैया, जब जब नेमिंग का बात आता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले भैया मैं आपको पूरा रूल समझा दूंगा, पर रूल से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो एक एक करके पहले मैं आपको रूल्स दिखवाता हूं फटाफट से, और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट में पूरा क्लियरिटी आ जाए। क्लियर है? तो देखो भैया, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर, और उसके कुछ रूल्स है, मैं साथ साथ रूल्स समझाते हुए जाऊंगा। ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एम एल एक्स से ऊपर क्या होता है भैया, प्लस माइनस एन। ठीक है, मैं ना साथ साथ एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिख लिया भैया K4, और यहाँ पे लिख लिया Fe, यहाँ पे लिख लिया साइनाइड 6। इतना बात क्लियर है? पहले समझो ना, अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स ही नहीं समझाऊंगा तो रूल्स रट के क्या फायदा। रूल्स को रटना नहीं है, समझना है। ध्यान से देखो, क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया यहाँ पे चार्ज +4 होगा? क्यों? पोटेशियम पे +1 होता है, तो 4 है तो +4 होगा। और यहाँ +4 होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, -4, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो यहाँ +4 तो यहाँ पे -4। इतना बात क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, जब मेरा कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाइनिक स्पीसी। क्या बोलते हैं भैया? एनाइनिक स्पीसी। और जिसपे प्लस आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाइनिक स्पीसी। ये सब बात नहीं पता होगा तो रूल समझ में नहीं आएगा। जिसपे माइनस वो एनाइनिक, जिसपे प्लस वो कैटाइनिक। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता, मान लो COEN3Cl3 लिख दिया, तो आपको पता है Cl पे -1 होता है, तो 3 है तो -3, और यहाँ पे क्या होगा, +3। अब ये मेरा क्या हो गया, एनाइनिक स्पीसी। और जिसपे प्लस हो जाता है वो क्या हो जाता है भैया, कैटाइनिक स्पीसी। तो ये बात आपको पता चल गया कि एनाइनिक कौन है और कैटाइनिक कौन है। इतना बात क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, आपको पता होगा ये जो मेरा होता है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो डब्बा के जस्ट सामने वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल। और उसके बाद बाद जो भी लगा है वो सब मेरा क्या होता है, लीगेंड होता है। इतना बात क्लियर है ना? ठीक है भैया, चलो अब मैं आपको एक एक करके रूल्स पढ़वाता हूं। पर रूल से ज्यादा फील नहीं आएगा, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन करोगे सारा फील आ जाएगा। क्लियर है? चलो भैया देखो, पहला रूल नंबर 1 क्या बोला है, ध्यान से सुनो। पहले रूल को बोला है, इन द कॉम्प्लेक्स, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स वी हैव टू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द कैटाइनिक स्पीसी। देखो क्या बोला है कि जब कभी भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो पहले हमें कैटाइनिक स्पीसी का नाम लिखना है, जो हो। अगर ये कैटाइनिक है तो इसको लिखेंगे, अगर ये कैटाइनिक है तो इसको लिखेंगे। ठीक है भैया, ध्यान से देखो क्या बोला है, वी हैव टू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द कैटाइनिक स्पीसी। सबसे पहले भैया कैटाइनिक का नाम लिखना है। एंड there is no need to mention the number of cation and number of anion। अब बोलोगे सर ये क्या है, there is no need to mention number of cation and number of anion। ध्यान से समझो, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। कैटायन कितना है, 4। कितना? तो आपको यहाँ पे बोला है कि कितने कैटायन है और कितने एनायन है, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ, जो डब्बा के बाहर होता है उसको कोई वैल्यू ही नहीं देते। कितना है कोई मतलब नहीं, कौन है बस ये मतलब है। तो इसको मैं बोलूंगा खाली पोटेशियम, मत बोलना टेट्रा पोटेशियम, अभी दिखाऊंगा सिर्फ पोटेशियम। डब्बा के बाहर कितना Cl है, 3, नहीं बोलेंगे 3, सिर्फ क्लोराइड बोलेंगे। मतलब वही बोला है कि देयर इज नो नीड टू मेंशन नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन। कितना कैटायन है कितना एनायन है ये बताने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा फील लो, क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या था, इन द कॉम्प्लेक्स वी हैव टू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द कैटायनिक स्पीसी एंड देयर इज नो नीड टू मेंशन नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन। इतना बात क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है भैया, तो फटाफट से रूल नंबर 1 को लिख लेंगे ना। चलो आगे बढ़े। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर? ये जो डब्बा होता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है 2 चीज, एक मेटल और एक लिगेंड। एक मेटल और एक लिगेंड दिखाया था ना, एक मेटल और एक लिगेंड। तो डब्बा का नेमिंग जब कभी भी करेंगे तो पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। वही बोला होगा, देखो, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर
वी हैव टू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर एक से ज्यादा लिगेंड होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फॉर मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड वी यूज डाई ट्राई टेट्रा। अपने को पता है एक से ज्यादा होगा तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सब यूज करते हैं, ये तो पता ही होता है। ठीक है, हाँ जी भैया। फॉर द बाइडेंटेड लिगेंड कौन कौन पढ़ा दिया था, ईएन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, डीएमजी हो गया, ये सब जो मेरा बाइडेंटेड है इसके सॉरी इसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। फॉर द बाइडेंटेड लिगेंड वी यूज बिस, ट्रिस, टेट्रा किस एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे यूज होता है बाइडेंटेड में। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो भैया एक लास्ट रूल बचा है, बस यही इसी में डाउट आता है, समझ लो, यही एक लास्ट रूल में समझ में नहीं आता है। देखो क्या बोला है कि देखो मेटल ना, मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्स लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा NiCO4, ये पहला कॉम्प्लेक्स है। फिर एक दो तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं यहाँ पे, K4 Fe साइनाइड 6, ये मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया COEN3, यहां लिख दिया Cl3। ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने 3 अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। कैसे, ध्यान से देखो। आपको पता है कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 0 है, CO का भी चार्ज 0 ही होता है, तो निकल भी यहाँ 0 होगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा मेटल है वो कौन सा स्पीसी है, न्यूट्रल, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो भैया +4 है, यहाँ पे -4 है, तो मेटल मेरा भी कौन से स्पीसी में है, एनाइनिक स्पीसी में है। ठीक है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, तो कोबाल्ट जो मेरा मेटल है अभी किसमें है, वो कैटाइनिक स्पीसी में। ये समझ में आ गया। तो मेटल 3 जगह पे हो सकता है, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, अगर चार्ज यहाँ माइनस है तो एनाइनिक, चार्ज यहाँ प्लस है तो कैटाइनिक। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मेरा मेटल न्यूट्रल स्पीसी में होगा, अगर मेरा मेटल कैटाइनिक स्पीसी में होगा, तो उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, जैसा है भैया जैसा है वैसे का वैसे, नो चेंज। ठीक है, बट अगर मेरा मेटल एनाइनिक स्पीसी में आ जाएगा तो उसके नाम के लास्ट में 8 लग जाएगा, 8 लग जाएगा। और जब कभी भी हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखा जाता है विद रोमन न्यूमरल्स में, किसमें, रोमन में लिखा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेटल न्यूट्रल में कैटाइनिक में कोई चेंज नहीं होगा, एनाइनिक में लास्ट में 8 लग जाता है, यही रूल बोला है। देखो क्या, इफ मेटल इज एन कैटाइनिक और न्यूट्रल स्पीसी देन देयर इज नो चेंज इन द नेम, चेंज नहीं होगा। बट इफ द मेटल इज एन एनाइनिक स्पीसी देन वी राइट द सेंट्रल एटम विद द 8 फॉलोइंग बाय द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो ये 5 रूल्स मैंने आपको बता दिया है। तो रूल्स थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, पर जैसे एक लाइन से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे सारा रूल्स रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है, तो जल्दी से इसको उतार लो फटाफट से, आगे बढ़ते हुए चलना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलो भैया देखते हैं, आ जाओ, ये तो मैंने बताया ही था आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो बोला क्या है कि राइट द आयुपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक एक करके करेंगे, पहले समझते हुए आगे चलना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन मेरे को बोला है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, CONS3 6 और यहाँ पे बोला है Cl3, यही पहला क्वेश्चन है। देखो जब कभी भी क्वेश्चन को अप्रोच करो तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो मेरा मेटल होता है ना इसका आप निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला काम यही है, इसके अलावा कुछ मत करना। आओ निकालते हैं पहले। आपको पता है Cl पे -1 होता है तो 3 है तो -3, यहाँ पे होगा +3। NH3 पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, इसको x मान लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया x + 0 = +3 होगा, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गया, +3 आ गया। इतना बात क्लियर है। और क्या आपको पता है मेटल मेरा कौन सा स्पीसी में है, यहाँ पे मेटल मेरा कैटाइनिक स्पीसी में है, तो इसका भैया नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही रहेगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 चीज क्लियर हो गया। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ये एनाइनिक है और ये कैटाइनिक है, तो पहले हम लोग कैटाइनिक स्पीसी का नाम लिखते हैं, जो पहले आता है उसी का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अब कैटाइनिक में कौन है, डब्बा, डब्बा में 2 चीज है, एक मेटल है और एक लिगेंड है, तो डब्बा के अंदर पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, इसका नाम होता है अमाइन। तो कितना अमाइन है, 6। देखो लिखने का तरीका फिर से बोल रहा हूं, पहले डब्बा का नाम होगा, क्यों, कैटाइनिक स्पीसी है, डब्बा में 2 चीज है मेटल और लिगेंड, तो पहले हमेशा लिगेंड का नाम होता है। कितना है लिगेंड, 6, तो बोलेंगे हेक्सा अमाइन। क्या बोलेंगे भैया, हेक्सा अमाइन हो गया। फिर मेटल का नाम क्या है,
कोबाल्ट है, और जब जब मेटल लिखते हैं तो साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स लिख दिया। अब डब्बा के बाहर जो है थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है, डब्बा के बाहर और जो भी लिखते हैं तो थोड़ा सा गैप देंगे, और डब्बा के बाहर कौन है, क्लोराइड है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब यहाँ पे ट्राई क्लोराइड मत लिख देना, क्यों, जो डब्बा के बाहर होता है उसका नाम में कुछ भी नहीं, जितना है कोई मतलब नहीं, बस कौन है वो मतलब है, तो क्लोराइड था, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आपको डाउट आएगा, देखो जब ये सीएल डब्बा के अंदर होता ना, वक्त वक्त का बात है यार, जब ये सीएल डब्बा के अंदर होता तब ये लिगेंड बन जाता है, तब इसको हम लोग क्लोराइड नहीं बोलेंगे, तब इसको बोलते क्लोरिडो। अभी ये डब्बा के बाहर है तो ये लिगेंड नहीं है, तो नाम सिर्फ क्या आया, क्लोराइड आया। ये डाउट आ जाता है, अभी देखना मैं लिखूंगा क्लोरिडो, क्यों, डब्बा के अंदर है तब वो लिगेंड हो जाएगा, तब वो कहलाएगा क्लोरिडो, और डब्बा के बाहर सिंपली क्या होगा, क्लोराइड होगा। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। ये सब मत दिखाना ऐसे, ये तो मैंने समझाने के लिए दिखाया है, ठीक है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन के बहुत क्वेश्चन अभी करते हैं, जल्दी उतारो। हो गया, चलो आगे बढ़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्या बोला है, ध्यान से देखो, अब देखो इसमें दो टाइप के लिगेंड आ गए ना, क्या बोला है, यहाँ बोला है CO, यहाँ पे देखो भैया NH3 5 है, यहाँ पे कौन है Cl, और यहाँ पे कौन है Cl2, ठीक है। अब देखो ये वाला Cl जो अंदर है ना ये लिगेंड है, और बाहर वाला Cl जो है वो लिगेंड नहीं है, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कैसे निकालेंगे, तो Cl पे 2 है तो -2, यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 होता है, ठीक है। इस Cl पे चार्ज क्या होगा, -1, अमाइन पे चार्ज 0 होता है, तो कोबाल्ट का x मान ले, तो x -1 जो है वो +2 के बराबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, +3 आ गया, ठीक है। और मेटल मेरा कैसा स्पीसी है, मेटल मेरा कैटाइनिक स्पीसी है, तो नाम में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, इतना बात क्लियर है। चलो स्टार्ट करें। तो आपको पता है पहले डब्बा का नाम ही होगा क्योंकि वो कैटाइनिक में है। अब डब्बा में 2 लिगेंड है, एक अमाइन भी है और एक क्लोरिडो भी है। तो पहले किसका नाम होगा, अमाइन का, ए पहले आता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, टेट्रापेंटानी नाम में देखो अमाइन क्लोरिडो, ए पहले आया, तो कैसे लिखेंगे, 5 है ना, तो बोलेंगे पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, फिर लिखेंगे क्लोरिडो, कोई गैप नहीं देना है, ठीक है। फिर कौन है, मेटल है, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, थोड़ा सा गैप देके क्या लिखना है, क्लोराइड लिखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्लोरिडो क्यों हुआ और वहां पे क्लोराइड क्यों हुआ, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आप सीखते हुए चलोगे, ठीक है। करते चलो, डरना नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जल्दी देखो भैया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 करते हैं फटाफट से, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। क्या बोला है भैया, जगह है यहाँ पे, कर दो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, K3, यहाँ पे बोला है Fe, यहाँ बोला है साइनाइड, और यहाँ बोला है 6, K3 Fe साइनाइड 6, ठीक है, ये बोला है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है K पे +1 होता है तो 3 पे +3, और यहाँ पे क्या होगा, -3 होता है ना, पक्का ना। साइनाइड पे -1 होता है, ये सब पता होना चाहिए, चार्ज सब लिखवा दिया है। तो 6 है तो -6, इसको मान लेंगे x, तो x -6 किसके बराबर है, -3 के, तो x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगा, +3। अब देखो मेटल मेरा किसमें है, एनाइनिक स्पीसी में है, तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा, मतलब लास्ट में क्या लग जाएगा, 8। पर इसमें भी बहुत डाउट आता है उसके रियल नेम के आगे, ठीक है। जैसे Fe आयरन, आयरन इसका कॉमन नेम है, ठीक है, तो आयरनेट नहीं होगा, उसका जो रियल नाम होता है फेरम, ठीक है, तो उसके रियल नाम के आगे लगेगा। तो आयरन के केस में पता है क्या हो जाता है, इसको फेरेट बोलते हैं, ये पता होना चाहिए एकदम, ठीक है, फेरेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्रोमियम का हो जाता है क्रोमेट, ठीक है, पैलेडियम का हो जाएगा पैलेटेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, कब होगा, जब उसके आपका एनाइनिक स्पीसी होता है। अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे वैसे हम लोग, ठीक है। चलो भैया अब कैसे करेंगे, अब कैटाइनिक में कौन है, पोटेशियम, तो पहले भैया पोटेशियम का नाम लिखेंगे, तो क्या होगा, पोटेशियम होगा, कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, थोड़ा गैप देंगे। अब डब्बा का नाम स्टार्ट होगा, डब्बा में पहले हमेशा लिगेंड का लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनाइडो, तो यहाँ पे आयरनेट नहीं होगा, उसका रियल नाम जो है वो क्या होता है, फेरम, तो यहाँ पे हो जाएगा फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है, ठीक है। जल्दी उतार लो फटाफट से। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीख रहे हो। आयरनेट नहीं होगा, क्या होगा, फेरेट, क्या होगा, फेरेट, जल्दी बनाएंगे।
क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फिर 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, एकदम रेल लगा देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, मैं आपको ढंग से दिखा देता हूं। ये क्या है, K3 है, Fe है, अच्छा यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, C2O4, पता है ना क्या होता है, ऑक्सलेट, भूल तो नहीं गए, बाइडेंटेड लिगेंड है। C2O4 क्या है, ऑक्सलेट है, ठीक है। और ऑक्सलेटो बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस पे चार्ज क्या होता है, -2। पहले रुक जाओ, एक बात बता देता हूँ, नोट देखो भैया, ऑक्सलेट है तो बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। पर ना ये बोलते हैं ना, कोई कोई लोग ग्राउंड मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत पैसा होने के बाद भी डाउन टू अर्थ होते हैं। जैसे आपको पता है EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है, DMG एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सलेट भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके लिए तो डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होता है, इसके लिए तो बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज होता है। पर ऑक्सलेट बोलता है नहीं भैया, हम एकदम डाउन टू अर्थ है, जो बाकी के लिए यूज होगा वही मेरे लिए यूज होगा। तो स्पेशली सिर्फ ऑक्सलेटो के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगा सकते हो। यहाँ पे 20 ट्रिस टेट्रा किसका नीड नहीं होता है। ये भैया डाउन टू अर्थ, ये बड़ा सही आदमी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे +3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऑक्सलेट पे होता है -2, तो -2 × 3 कितना होगा भैया, -6 होगा। इसको x मान ले तो x -6 किसके बराबर आ गया, -3 के। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, +3 है, ठीक है। अब देखो मेटल मेरा एनाइनिक में वही है सेम, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो पहले तो भैया हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल ट्राई ऑग सॉरी यार, सॉरी, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो, क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो। पर आयरन है, इसका रियल नेम क्या है, 8 लग जाएगा तो बोलेंगे फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, ठीक है। ऐसे गोल्ड, आपको पता होगा गोल्ड का जो रियल नेम है वो ऑरम होता है, तो वहां पे ऑरेट हो जाता है, AURATE ना। तो ये सब पता होना चाहिए, ये सब में चेंज हो जाता है, ऑरेट हो गया, उसके बाद आपका फेरेट हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है क्वेश्चन। चलो भैया 5 खुद से बनाना, जल्दी बनाओ, 5 जल्दी बनाओ फटाफट से। पीडी इज द पैलेडियम, पीडी क्या होता है, पैलेडियम होता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते चलो, फटाफट से करते चलो। 1 2 3 4 5, आगे बढ़े फटाफट से। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, K2PdCl4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया तुमने, आ जाओ। क्या है भैया, K2, यहाँ पे दिया है PD, यहाँ पे दिया है Cl4, K2PdCl4। देखो क्या होगा, K पे आपको पता है +1 है तो यहाँ पे 2 होगा, +2, और यहाँ पे क्या होगा, -2। Cl पे क्या होता है, -1 है तो 4 है, तो भैया क्या होगा, -4। और इसको अपन लोग क्या मान लेते हैं, x। तो x -4 किसके बराबर आ गया, -2 के। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +2 आ गया, ठीक है। तो पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2 है, ठीक है। अब देखो पैलेडियम मेरा कैसा स्पीसी है, इस चार्ज को देखते हैं तो भैया एनाइनिक स्पीसी हो जाएगा, तो नाम में तो चेंज आएगा। क्या होगा देखो, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम लिखेंगे भैया, कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्या है, लिगेंड Cl है, तो बोलेंगे भैया टेट्रा क्लोरिडो। पैलेडियम का हो जाएगा पैलेडेट, EM हट के 8 लग गया, पैलेडेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 2, तो क्या लिखेंगे, पैलेडेट। 8 क्यों लगा, पता है ना, कि अगर मेरा मेटल एनाइनिक स्पीसी में है तो लास्ट में क्या लग जाता है, 8 लग जाएगा। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम है, EM हट जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। जैसे पैलेडियम EM हट के 8 लग जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हाँ ये क्वेश्चन में पता है बहुत लोग को डाउट आता है, बहुत लोग को डाउट आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, कहाँ पे लिखूं, कहाँ लिखूं, इसको हटा दो एक बार, इसको हटा दे। चलो चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन बोला है क्या, यहाँ पे दिया है भैया PT है, यहाँ पे NH3, NH3 कौन होता है, अमाइन, ये तो आपको समझ में आता है, ठीक है। Cl कौन है, क्लोरिडो, समझ में आता है। ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता, सर ये NH2CH3 क्या है। अरे नहीं समझ में आया, ये मिथाइल अमाइन है, क्या है, मिथाइल अमाइन, ठीक है। अमाइन में से एक कैच हटाया ना और उसके जगह पे मिथाइल लगा दिया, तो इसको मिथाइल अमाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो भैया नाम क्या होगा, यहाँ -1 तो यहाँ पे +1 होगा, इसका भी चार्ज 0 ही होता है। क्लोरिडो का -1, अमाइन का 0, प्लेटिनम का x। तो x -1 किसके बराबर आ गया, +1 के। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, +2। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और प्लेटिनम मेरा कौन सा स्पीसी है, कैटाइनिक है, तो नाम में चेंज नहीं आएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले अमाइन में A पहले आता है तो बोलेंगे भैया डाई अमाइन, ठीक है। Cl है तो क्या बोलेंगे, क्लोरिडो बोलेंगे।
और यहाँ पे कौन है भैया, मेरा मिथाइल अमाइन है। तो देखो जिसमें दो वर्ड आता है ना उसको ब्रैकेट में दिखा दिया करो, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि मिथाइल अलग है अमाइन अलग है, तो इसको आप ब्रैकेट में दिखा दो। ये भैया क्या है मेरा, मिथाइल अमाइन। अब यहाँ पे सिंगल एम होगा, जब अमाइन अकेला आता है तो डबल एम लिखते हैं, पर जब अमाइन किसी के साथ आता है ना तो वहां पे देखना हमेशा सिंगल एम होगा। तो क्या लिखा मैंने, डाई अमाइन क्लोरिडो मिथाइल अमाइन, नाम में कोई चेंज नहीं है तो क्या होगा, प्लेटिनम ही हो जाएगा। पर अगर एनाइनिक होता तो ईएम हट के 8 लग जाता। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, डायमाइन क्लोरिडो मिथाइलमाइन प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भैया, 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सिंपली क्लोराइड आ जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो डायमाइन क्लोरिडो मिथाइलमाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करते जाना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस खुद से करोगे, उसका सॉल्यूशन भी उसमें लिखा होगा। तो आप जब ऐप पे जाओगे ना तो वहां पे देखना वो सेक्शन बना हुआ होगा, क्वेश्चंस वाला सेक्शन या नोट्स वाला सेक्शन, तो वहां पे एक पीडीएफ आ जाएगा क्वेश्चंस का, तो वहां पे आप खुद से पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और नीचे ही उसका आंसर दिया हुआ रहेगा। तो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है। 6 मैंने क्लास में करा दिया, पहले खुद से प्रैक्टिस करो, अगर डाउट आएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। वैसे डाउट नहीं आएगा, अगर इतना क्वेश्चन आपने कर लिया तो डाउट नहीं आएगा। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना भैया, ये वाले क्वेश्चन उल्टे वाले, पहले फॉर्मूला था हमने नाम लिखा, अब नाम है फॉर्मूला लिखना है, इसमें जल्दी डाउट आ जाता है, पर एक बार सीख लोगे तो इसमें भी डाउट नहीं आएगा। भैया क्वेश्चन हर टाइप का करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बोला है भैया राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइए एक करके देखते हैं। देखो क्या बोला है, टेट्रा अमाइन, लिखते चलो दिक्कत नहीं आएगा। टेट्रा अमाइन लिख दिया, टेट्रा अमाइन लिख दिया, बोलो हाँ या ना, बोलते नहीं हो भाई, हाँ ना, ठीक है। टेट्रा अमाइन, फिर कौन है, डाई एक्वा, एक्वा मतलब जल, तो भैया क्या लिखेंगे, डाई एक्वा लिख दिया। अब कौन है, कोबाल्ट, जैसे मेटल आया समझ जाना भैया एकदम आगे आएंगे, और मेटल का नाम आते ही डब्बा क्या हो जाता है, क्लोज। और ऐसा ही तो हमने किया था, मेटल का नाम बिल्कुल लास्ट में लिखते थे, याद है, ठीक है। अब डब्बा क्लोर कौन है, क्लोराइड, तो यहाँ सीएल लिख दे, बस हो गया, यही हमारा आंसर है। नहीं भाई एक बात बोलो, अभी हमने नेमिंग सीखा ना, इसके बाहर कितना लोग हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा, वाटर का चार्ज 0 है, अमाइन का चार्ज 0 है, कोबाल्ट का चार्ज कितना दिया है, +3, तो +3 0 0, तो ओवरऑल यहाँ पे +3 आ गया। और अगर यहाँ +3 आया है तो यहाँ पे -3 आना पड़ेगा ना, एक सीएल पे चार्ज -1 होता है, तो कितना में -3 होगा, तो 3 लेंगे तो -3 होगा। तो इसका जो भैया फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, CONH34 H2O होल 2, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये है मेरा फाइनल आंसर, क्लियर है। तो भैया ऐसे करेंगे आराम आराम से, ठीक है। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है, रुक जाओ एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा भी डाउट एक और कर लेते हैं। देखो आओ भैया अगला क्वेश्चन करें, अगला ये हो गया, एक बार ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना फिर आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है तब तक मैं इसको साइड करता हूँ। साइड नहीं होगा क्या, काहे नहीं होगा भैया, काहे नहीं होगा, होना तो पड़ेगा। अच्छा आधा ही हुआ साइड, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, ठीक है। चलो भैया हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया। देखो क्या बोला है, पोटेशियम, पोटेशियम गैप है मतलब पहले आ रहा है पोटेशियम, लिख दिया के, ठीक है भैया। फिर कौन है भैया, टेट्रासाइनो, डब्बा स्टार्ट कर दो, लिगेंड आ गया टेट्रासाइनो। और एक बात, साइनो साइनाइड कोई बोलते हैं, कभी कभी साइनो वर्ड यूज कर लेते हैं या साइनाइड, दोनों सेम चीज है। तो टेट्रासाइनो निकलटेट, 8 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है एनाइनिक स्पीसी है, डब्बा क्लोज कर दो। आपको पता है साइनाइड पे -4 होगा, एक पे -1 होता है, निकल पे +2 है, तो +2 -4, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -2 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं +2 होगा, एक पे +1 होता है तो 2 पे +2 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, K2Ni साइनाइड 4, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है भैया। 2 नंबर भी हो गया। चलो भैया तीसरा बनाओ फटाफट से, तीसरा, तीसरा बहुत अच्छा है, जल्दी देखो, तीसरा मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है। क्या है देखो, ट्रिस, ट्रिस मतलब बाइडेंटेड है, 20 ट्रिस, ट्रिस का मतलब होता है 3, 20 का मतलब 2, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइमाइन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, EN3 लिख दिया, चलो भैया ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम 3 साथ में ही है, ठीक है, क्रोमियम 3, तो क्रोमियम आ गया, जैसे मेटल आया डब्बा क्लोज हो गया, और क्लोराइड डब्बा के बाहर होता है। अब बताओ क्रोमियम पे 3 है ना, EN पे चार्ज तो 0 ही होता है, यहाँ पे +3 है, +3 +0 तो ओवरऑल +3, तो यहाँ पे -3 होगा, तो Cl कितना होना चाहिए, 3, तो फाइनल आंसर क्या होगा, CrEn3 Cl3, दैट्स माय फाइनल आंसर। सिंपल था भैया, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 5 से एक लौता क्वेश्चन ढंग का है, बताऊं तुम्हें, बस यही एक लौता ढंग का क्वेश्चन है।
बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, उसी में मजा आएगा बस, ठीक है। क्या बोला देखो, अमाइन अमाइन अमाइन, क्या होता है अमाइन? अमाइन, एक सेकंड, अमाइन क्या होता है भैया? NH3 होता है मेरा अमाइन। ब्रोमीडो क्या होता है भैया? Br होता है। क्लोरीडो क्या होता है? Cl होता है। ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो क्योंकि नहीं तो बहुत सारे ना तो मर्ज हो जाएगा, तो अमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरीडो, अगर आप सिंपल भी लिख दोगे ना कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला है नाइट्रीटो एन, आपको पता है ना नाइट्रीटो, एम्बीडेंटेड में पढ़ाया था। NO2 को बोलते हैं नाइट्रीटो एन और ONO को बोलते हैं नाइट्रीटो O, तो नाइट्रीटो एन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया? NO2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, अच्छा इसमें मुझे बताना होगा। प्लैटिनेट, तो देखो भैया पीटी आगे आ गया, डब्बा क्लोज, डब्बा क्लोज। आप बोलोगे सर डब्बा के बाहर तो कुछ नहीं दिया, हाँ भैया कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया तो मत दे दो। पर देखो जब सिर्फ कॉम्प्लेक्स होता है ना, ध्यान से सुनना, जब सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके ऊपर का चार्ज हमेशा दिखाइएगा। दोनों साइड होता है तो चार्ज का नीड नहीं होता है, बट जब सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा तो चार्ज दिखाना पड़ेगा। देखो मैं दिखाता हूं, NO2 पे भी चार्ज क्या होता है? -1, Cl पे भी -1, Br पे भी -1, NH3 पे 0 है और प्लैटिनम पे 2 है, तो ओवरऑल चार्ज क्या है? -3 + 2, तो -1 ओवरऑल चार्ज है, तो आपको यहाँ पे -1 दिखाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम में जो आप दिखाओगे वो कुछ ऐसे दिखाओगे, Pt NH3 Br Cl NO2 और यहाँ पे -1, दैट्स माय फाइनल आंसर। ब्रैकेट एक में नहीं दिखाया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। दैट्स माय फाइनल आंसर। जब कभी भी सिंगल कॉम्प्लेक्स होता है तो चार्ज हमेशा दिखाया जाता है, ठीक है। चलो भैया अगला ट्राई करो, 5 नंबर जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे। बन रहा है ना क्वेश्चन? पक्का बन रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, 5 के तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पेस यहीं बना दूंगा, यहाँ बना देंगे। चलो 5 नंबर, हर एक लेक्चर को अच्छे से करते चल जाओ एकदम फटाफट से। 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर क्या बोला है? 5 नंबर बोला है डाइक्लोरिडो, तो पहले लिख दो Cl2, ठीक है। फिर बोला है बिस इथेन 1,2 डाइमाइन, बिस इथेन 1,2 डाइमाइन, तो En2 लिख देंगे। फिर कौन है? प्लैटिनम, मेटल आ गया भैया, मेटल आया, डब्बा को कर दो क्लोज। इधर स्पेस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा, हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाइट्रेट पता है क्या होता है? नाइट्रेट होता है NO3 और नाइट्राइट होता है NO2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे NO3, ठीक है। चलो भैया क्या NO3 एक होगा, दो होगा, कैसे पता करेंगे? देखो En पे चार्ज 0 होता है, Cl पे -1 होता है, तो 2 है तो -2, और प्लैटिनम पे दिया है +4। अरे भैया तो +4 -2 ओवरऑल चार्ज क्या है? +2, तो यहाँ +2 होगा तो यहाँ पे -2 होना चाहिए ना, तो ओवरऑल 2 होगा क्योंकि NO3 पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। NO2 पे भी -1 होता है, NO3 पे भी -1 होता है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है 8, और ये नाइट्राइट होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, चलो क्लियर है ना? चलो भैया इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो ढंग का क्वेश्चन है, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा? आयरन 3, ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, इसको लिखता हूँ ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स कॉल्ड आयरन 3 है। फिर क्या है? हेक्सा, हेक्सा साइनोफेरेट, हेक्सा साइनोफेरेट, हेक्सा साइनोफेरेट, और यहाँ पे आई थिंक 2 होगा मेरे ख्याल से, 2 या 4, कितना है? 2 ही है, ठीक है। चलो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आया, पहली बार देख रहे हैं कि डब्बा के बाहर है उसमें चार्ज दिया हुआ है, तभी तो मजा है। फंसाया जा रहा है, ट्रैप कर रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, आयरन मतलब Fe, ठीक है, लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, गैप है, डब्बा स्टार्ट है। हेक्सा साइनो, मैंने लिखा साइनो है, 6 है। फेरेट मतलब फिर से वही आयरन ही तो है, क्या ये मेरा आंसर है? नहीं है। अब तुम फंस चुके हो, देखो कैसे मैं दिखाता हूँ। साइनाइड पे -1 होता है तो 6 है तो -6, और यहाँ पे क्या है भैया? +2, +2 -6, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या है? -4, तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे ना +4 ना होना चाहिए। बोला नहीं +4 नहीं होगा, यहाँ पे +3 दे दिए हैं हम। अब क्या करें भैया? चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ -4 ही अपने मन से दे दिया, +3, तो क्या करें? छोड़ दें? नहीं, चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए चार्ज बैलेंस नहीं होता है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बचपन में नहीं पढ़ते थे यार, बचपन में नहीं पढ़ते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका चार्ज बैलेंस होगा। फिर से देखो, Fe पे +3 था ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो बोलोगे सर ये क्या कर दिया 4 और 3? अब देखो ना मैं आपको दिखाता हूं, इस पे चार्ज पहले से +3 था,
4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो चार्ज यहाँ पे +12 हो गया। यहाँ पे चार्ज पहले से -4 था, 3 से इंटू कर दिए तो -12 हो गया। तो +12 -12 बराबर हो गया ना। जब कभी चार्ज बैलेंस नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे आपका फाइनल आंसर आ जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो आज मैंने आयुपेक के सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। शीट मिलेगा, शीट से आप क्वेश्चन को करेंगे और आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आपका आने लगेगा। अगले क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।